टिकरी पुल के लिए मांग रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिखेगा, रोड भी जाम कर देंगे और जाम करेंगे और नेताओं को वहीं पे बैठाएंगे जहां हम बैठेंगे। उसके लिए मंच नहीं सजेगा, ये बात आप याद रखिएगा। माइक उतनी देर पकड़ने देंगे जितना हम लोग पकड़ेंगे, उतना नेताओं को नहीं देंगे उतना माइक पकड़ने के लिए। यहाँ पे नेताओं की जितनी भागीदारी है उतनी भागीदारी यहाँ के आम पब्लिकों की है। एमयू मूवमेंट को भी हमने देखा है। अगर नेता आप उपस्थित में रेहान आलम आपके साथ गाँव देहात की आवाज़ को लेकर आया हूँ। चलिए अभी हमारी मुलाकात किशनगंज में मतीन इकबाल साहब जो कि सकारात्मक बिहार बनाने की कोशिश कर रहा है और खासतौर पर सीमांचल में काफ़ी फोकस कर रहे हैं हर एक मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपका और आपके व्यूअर्स कि आपने हमें उसका भी समझा कि आप हमसे बात कर है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप बचपन में कहाँ पे रहते थे और कहाँ से पढ़ाई पूरी की है? मेरा गांव डवाबाड़ी हुआ जो बिशनपुर पंचायत में पड़ता है, और मेरी स्कूलिंग भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुई है और वहीं से मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। फिर मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद फिर यहीं पे कौशल विकास में मैंने जॉब किया। यहीं पे मेरी नौकरी है। आज भी मैं कौशल विकास में मैनेजर हूँ और अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, यहाँ पे जो जितने भी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र उसको मैंने अपने नज़र से देखा है और इस्टेब्लिश में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खासकर किशनगंज वाला जो सेंटर वो मेरे ही अंडर। अच्छा, आप तो सेंटर चलाते हैं सर, सेंटर भी चलाते हैं और अक्सर लोगों का मुद्दा जो होता है बड़े मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वजह है कि जब तक अगर सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये है कि हम दिल्ली जब जामिया में थे तो हम दो मूवमेंट वहाँ खास कर देखा। एक एमयू मूवमेंट जो हमारे किशनगंज का जो दिल्ली में जो होता था, उस मूवमेंट में हम काफ़ी सक्रिय रहे और अपने बड़े भाइयों के साथ सबसे सक्रिय भूमिका अदा करने का काम किया था और यहाँ तक कि जंतर मंतर में धरना भी किया था। फिर एक अन्ना मूवमेंट था जो केजरीवाल जी का था, उसमें भी हम काफ़ी सक्रिय रहे थे, देखे थे। तो हमने ये देखा कि मूवमेंट से क्या फ़ायदा होता है। बस वही एक सोच थी कि उस सोच को अपने इलाके में इम्प्लीमेंट किया जाए। हम बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी अपना जितना भी औकत है या जितनी भी औकात है उसके हिसाब से उस चीज़ को आगे कर सर, जहाँ तक हम देखें आपको, आप पक्ष भी नहीं रहते, विपक्ष में भी नहीं रहते। यही बात तो है और यही संदेश तो हम देना चाहते हैं लोगों को कि बात आपकी तब सुनी जाएगी। असल में अक्सर लोग जो ना जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते यहाँ पे थक गए। आज अगर मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर किसी चीज़ को मानता हूँ कि अपने इलाके के डेवलपमेंट नहीं होने का, वजह ये हो गया कि हमने नेताओं को बड़ा बना दिया। हम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे तो ज़रूर लगाए, लेकिन हमने कभी सवाल नहीं किया। आप ज़रूर उनके आगे पीछे करें, लेकिन जब अगर जायज़ सवाल पूछा जाए तो आप एक जगह मुत्तहिद हो जाइए और उनसे सवाल कीजिए। सकारात्मक भी यही कहती है। सर, क्या लगता है आप जब से फील्ड में हैं तो क्या नेता हमारे एरिया के लिए क्या अब तक काम कर पा रहा है कि नहीं पा? देखिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी नेता का काम तभी अच्छा और सकारात्मक काम तभी हो सकता है जब वो एक अच्छा प्लानर हो। और जब तक किसी भी चीज़ का सही, देखिए आप अगर जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपसे 1 साल का पूरा प्लान लिया जाता है कि आप कितने रुपए खर्च करेंगे और कहाँ खर्च करेंगे, किस तरह से काम होगा। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे भी अगर एक प्लान अगर गठित किया जाए, अगर हर नेताओं द्वारा, जितने भी विधायक जीते हुए विधायक हैं उन लोगों के द्वारा या सांसद जी हैं उन लोगों के द्वारा, तो काम अच्छा हो सकता है। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है कि उन लोगों का कोई प्लान नहीं नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्लान नहीं है, लेकिन मैं जो देखा हूँ, क्योंकि मैं नदी कटान वाले मसले को आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत ही इसको शुरू से ही आज लगभग 1.5 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें इन लोगों के पास कोई भी एक सकारात्मक बात नहीं। मैं इससे बहुत ही अफसोस है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ही फिर अपना जो सेकंड फेज़ है इसका सकारात्मक सफ़र का, उसको आगाज़ करूँगा और बहुत ही नए अंदाज में करूँगा। जो यहाँ का नेता है वो कर नहीं पा रहे हैं और आप वो मुद्दा को उछालने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका मुद्दा कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे? सफल क्यों नहीं होगा? देखिए, अवाम में जब इनकलाब आता है और जब इंसान हकीकत और सच्चाई के साथ चलती है तो आपको कमज़ोर ज़रूर दिखता है, लेकिन वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरता है। मुझे अल्लाह की ज़ात पर बहुत यकीन है और मैं उसकी ज़ात पे यकीन करता हूँ कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग फिर आएंगे हमारे साथ। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ वो लोग हैं जो भोगी, जो एक्चुअली में जो परेशान है,
नदी कटान वाले मसले में मेरे साथ कौन है? मैं अगर वाहिद अगर अकेला देखा जाए तो मतीन इकबाल है कौन, उसकी औकात क्या है? लेकिन अगर देखा जाए, लेकिन जितने भी लोग उस मामले से जूझ रहे हैं वो लोग मेरे साथ हैं, तो मैं उन लोगों की आवाज़ करना चाहता हूँ। मतीन इकबाल साहब, आपसे एक सवाल और है कि आप लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का मदद भी किए हैं, तो क्या सोच करके? कोई सोच का मदद नहीं, अल्लाह। किसी का आप बोले कि नेता का यहाँ कोई भूल नहीं है और कि काम करने के प्रति कोई भूल नहीं होता है, तो आपका भी कोई भूल होगा ना कि मतलब लोगों को कुछ हम वितरण करते हैं, इसका कोई हमें लाभ चाहिए, फायदा चाहिए, ऐसा सोच? कुछ चीज़ों का फ़ायदा आपको मैं इस मामले में था कि जो लॉकडाउन में जो मेरे तरफ से जो उसको मैं कभी अपने फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया में सिर्फ ये देखा होगा कि मैं कुछ चीज़ का वितरण किया, मैं किसको दिया ये चीज़ मैं ये इस चीज़ को धीरे धीरे आप भी ज़मीनी स्तर पर फिल्म बनाते आ रहे हैं, मजबूत होते आ रहा है, क्या पता एक टाइम आपका भी जिंदाबाद का नारा लग जाए। कल किसी राजनीतिक ने कल किसी ने नहीं देखा, फिर भी आपको क्या लगता है कि मतलब लगेगा इंशाल्लाह मेरे नाम का हो ना हो, सकारात्मक का टक्का बचेगा, ये यकीन है। सकारात्मक करता है। हाँ। अच्छा, आप दिलचस्पी रखते हैं राजनीतिक में, और खासतौर पर नेता बनने के लिए? हर इंसान वो इंसान झूठ बोलेगा जो ये बोलेगा कि मैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। हर इंसान रखते हैं, और राजनीति में प्रॉपर वे में आपका भागीदारी हर हाल में चाहिए। अगर नहीं होइएगा तो नाकारा आप पर राज करेगा, और जो आप सजग हैं और आपकी बात को रख सकते हैं, आप पीछे रह जाएं। कहीं ना कहीं आप पूरी सीमांचल का दौरा करते हैं, और ख़ासतौर पर ठाकुरगंज साइड और बहादुरगंज कोचा धामन, तो लोगों का कहना है कि बड़ा ख्वाब में जी रहा है। ख्वाब अक्सर बड़ा ही देखना चाहिए, ख्वाब छोटा नहीं तो देखना। क्या लोगों का कहना सही है कि आप बड़ा ख्वाब में जी रहे हैं? हम ये कहते हैं कि अगर मैं खरखरी भेबरी गया, बहादुरगंज के बार कटाव के मसले को उठाया, आज आप देखे भी, आज भी मेरा एमपी साहब के साथ मीटिंग था, सरवर भाई के साथ मीटिंग है, तो मैं इस बार खरखरी भेज के पुल के मामले में उठा रहा हूँ। अगर मैं आम लोगों की आवाज़ बनने के लिए, मुझे अगर लोग सरहद में ना बांटे तो अच्छा है। मैं क्या बनूंगा नहीं बनूंगा वो तो कल की बात है। आज तो मैं खिदमत के लिए लगा। मेरा एक वाहिद मकसद है कि लोगों तक खिदमत पहुँचे, और लोगों तक जैसे भी हो भला होना चाहिए। अब तक आप दौरा किए हैं, कौन कौन सा जगह में अब तक डेवलप नहीं हो पाया? मेरा जो सबसे मतलब ये रहा, क्योंकि सकारात्मक लेकर के हम बहादुरगंज का लगभग मोस्टली एरिया और कोचा धामन का मोस्टली एरिया तो हम गए, आज गए। उसके बाद हम अमोर बैसा गए थे। अमोर बैसा की हालत तो बहुत दुर्दशा वाली भी थी, अभी एक धरना भी हुआ था, लेकिन वो धरना राजनीतिक था, थोड़ा अफसोसनाक है। अमोर विधानसभा वाला धरना राजनीति कैसे था? राजनीतिक ये था कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के जब अवाम को लेकर के करते हैं तो अवाम को पहले आप हिस्से डालिए, उसके बाद वहाँ के नेताओं को। जय जयकार का नारा जहाँ पे लगेगा वहाँ मतीन इकबाल आपको हरगिज़ नहीं। लेकिन उस नारे को रोका जा रहा था। जो भी मतलब नारा लगा रहा था जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद या किसी के नाम से, तो उसको खुद एक नेता उसको रोकने की कोशिश किया था। क्या सही था? अगर कोई नेता कोशिश किया है तो वो अच्छी बात करना चाहिए। आपका पोस्ट देखे थे हम हाँ। कि दोनों पक्ष की बात करके अपना मतलब नारा लगवाने का पूरा कोशिश कर रहा है। मैं देखा वहाँ, जब आप अगर किसी जनता के मुद्दे को आप क्या करेंगे, आप और पक्ष और विपक्ष दोनों को मिला देंगे तो वो आप एक अखाड़ा खड़ा कर रहे हैं। भाई हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद तो नहीं है। हमारा मकसद तो ये होना चाहिए कि काम हो। हमारा मकसद ये होना चाहिए ताकि वहाँ पे जिस तरह से रोड में आप बैठे थे, नेताओं को भी उसी तरह से बैठाते, और उस वक्त तक बैठा करके रखते जब तक कि एक सकारात्मक हल नहीं निकलता। जब तक कि अगर वहाँ पे अगर किसी बिहार सरकार के किसी आदमी को बैठा है तो फिर मुख्यमंत्री से आश्वासन लेते। अगर आप वहाँ के इसको बैठाए हैं, एमएलए को बैठाए हैं, तो आप उस एमएलए से लिखित आश्वासन लेते। आपने दोनों काम नहीं किया, आपने ऐसे ही सिर्फ दोनों को भाषण देने के लिए छोड़ दिया। तो ये कहाँ की चीज़ें हैं? देखिए, सच और हक डंके की चोट पे मतीन इकबाल बोलता आया है, और यही सकारात्मक की पहचान है कि ये हमेशा बोलता रहेगा। अच्छा, यहाँ जो भी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं उससे क्या आपकी तरफ से अपील? मैं कहता हूँ कि एक बार हम लोग उन लोगों के बारे में सोचें, अपने बारे में छोड़िए, उन लोगों के बारे में छोड़ दिए, अपने बारे में सोचें कि किशनगंज को डेवलप होते हुए कौन नहीं देखना चाहता है? रियान साहब बताइए। सब देखना चाहते हैं। सब देखना चाहता है। सबकी दिली ख्वाहिश भी ये होगी कि हम इसको डेवलप करें, लेकिन हम लोग कहाँ पीछे रह जा रहे हैं? हम पीछे ये रह जा रहे हैं कि हम
हम कह तो रहे हैं, हम सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं? सवाल इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके पीछे घूमने पे मजबूर हो जा रहे हैं। लेकिन सबके सोच एक जैसे नहीं मिलता ना सर, फिर भी आपके बातों से क्या पता वो सुधर जाए। नहीं, सोच नहीं, हर इंसान के अंदर एक जो दिल है ना, ये किशनगंज में लोग वैसे लोग बसते हैं। मैं यकीन मानिए, देखिए दिल्ली में 14 साल रहा हूँ और जामिया में बहुत अच्छे से रहा हूँ और देखा हूँ बहुत बारीकी से चीज़ों को बाहर रह करके। यहाँ एक जो दिल बसता है वो दिल आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में भी घूमिएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जंग जो पड़ गया है ना, वो जंग को ख़त्म करने का काम सकारात्मक करेगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह सकारात्मक क्या करेगी, उसके अंदर जो जंग पड़ गया है, उसके दिल को जो लोगों ने मैला कर दिया है, वो जो आज काम के बातों को नहीं कर रहा है, उस काम को हम लोग कर सके। बस ये दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर गांव से 5 सकारात्मक लोग तैयार हो जाए, बस इतना काफ़ी है किसी भी मूवमेंट को देने के लिए। और वो 5 लोग ही आपके इलाके की तस्वीर को बदल के रख देगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या बदलेगा? आपको लग रहा है कि मतलब पूरा बदल जाएगा हमारा किशनगंज और सीमांचल? वक्त लगता है, वक्त लगता है। जैसे नदी वाला मसला था, हमने उठाया है, तो उस मसले में मैं कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि आप एक दिन के, लेकिन आज मैं प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि आपके प्लानिंग की वजह से आज से 3 महीना कबल जब चिलचिलाती हुई धूप में हम लोग निकले थे, आप लोगों ने मजाक में लिया था कि इन लोगों से क्या होने वाला है। क्या आज आपको दर्द नहीं दिखता है? हम लोग यही कहना चाह रहे थे, अगर आप काम कर लेते तो आज आप वाहवाही के हकदार हो, लेकिन आज आप पे लोग मतलब थू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि आपने सही टाइम पे प्लानिंग नहीं किया। क्या सर अगर 3 महीना पहले अगर काम होता तो क्या काम नहीं होता? लेकिन एक सवाल है ना सर, आपका भी सवाल है कि जब अभी वर्तमान जो ये है मतलब MIM के पार्टी जो जब से आए हैं तब से आप सवाल करते हैं, उससे पहले जो मतलब पार्टियाँ थी आप उसको सवाल क्यों नहीं? एक बात बताइए, इलेक्शन जब नहीं हुआ था उससे पहले से सकारात्मक होगी, तो आपको कैसे लग जाता है कि हम नहीं सर, हमारा नहीं, लोगों का कहना, हम खुद से नहीं बोलते। अच्छा जी, लोगों का कहना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सकारात्मक टीम निकली थी आज से पहले, इलेक्शन से पहले, उस वक्त कब MIM को एक भी सीट थी या कुछ था? नहीं था ना। तो उस वक्त हम क्यों नदी के मसले को उठाए? बोलिए, नदी का मसला, अगर नदी के जो मसाइल को हमने उठाया उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया बताइए आप मुझे। अगर मैंने स्वास्थ्य केंद्र के मसले को अगर उठाया, सबके सामने अगर आगाह किया, तो मैंने किसकी कमी को दिखाया? बिहार सरकार की कमी को दिखाया या नहीं दिखाया? तो फिर अगर कहने वाले कहेंगे आपको क्यों आपको कमज़ोर कैसे किया जाएगा कि अरे ये तो मेरे पक्ष में नहीं उसके पक्ष में बोला जा रहा है, ऐसे करके हमें कमज़ोर किया जा रहा है। यही तो कहता हूँ कि आपको इस सोचने में नहीं पड़ता, ये हमें कमज़ोर करने का तरीका है, ये आम लोगों को कमज़ोर करने का तरीका है, आपके मूवमेंट को कमज़ोर करने का तरीका है। हम लोग आज को आप माइक पकड़ने नहीं दीजिएगा तो ये तो नेता का शायद अपमान होगा। क्या अपमान होगा? आप 5 मिनट आप बैठिएगा तब ना बैठेगा, आप जितना देर बैठेगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, नेताओं को कहीं ना कहीं अपने सर पे हमने खुद चढ़ाया अपने ऊपर, जो आज हम पर सर चढ़ के बोल रहे हैं। जिस दिन हम लोग अगर गिरा देंगे ना, जब उसे वही इंसान आज आपका विधायक बन जाता है तो आपका खासम खास हो जाता है, और कल वही इंसान जब आप वो MLA नहीं बना रहता तो आप उसको पूछ देते हैं। क्यों भाई, इतना भी अहमियत मत दीजिए, वो हमारी तरह इंसान ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक लाइफ से हमें पता लगा कि आप भी अहमियत देने लग जाते हैं। अहमियत आप किस वे में कह सकते हैं? मैं उस पोस्ट उस गरिमा का अहमियत देता हूँ, उस इंसान को। तो लोग भी ऐसे ही उस गरिमा का भी तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस इसी माहौल के लिए तो यही माहौल साजगार हो जाएगा, तो इससे और क्या चाहिए? यही तो चाहती है, यही तो हम लोग चाहते हैं कि